बेलागंज जा रहे हैं आप? अरे आप क्या भैया आराम से जी क्या कहेंगे? बेलागंज जा रहे हैं, अभी हम वहीं जा रहे हैं सीधा। कल हमारे आते ही हमको ये जानकारी दी गई। कल पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी वहाँ पर गया था। जिस द्वेष की भावना के साथ राजनीति में आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, पर अगर आप किसी से असहमत हैं और असहमति का बदला किसी को पीट कर लिया जाएगा या कोई किसी का साथ देता है उसको इस तरीके से मारा पीटा जाएगा, ये तो फिर वही 90 के दशक की जंगल राज की राजनीति है, जहाँ पर अगर कोई आपसे सहमत नहीं है तो आप उसको पीटिएगा, उसके घर पर घुसकर उसको मारिएगा। ये गलत है। ऐसे में जिनको पीटा गया है उनका दोष सिर्फ इतना था कि वो मेरा समर्थन कर रहे थे, मेरे समर्थन में गाने बजवा रहे थे। ऐसे में ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो उस परिवार के साथ मैं और मेरी पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी रहे, ताकि परिवार को संरक्षण भी मिले और ये विश्वास भी हो कि अगर किसी ने उनके साथ गलत किया है तो उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मैं इस बात को सुनिश्चित भी करने जा रहा हूँ कि जितने भी दोषी हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई किसी को समर्थन करने के एवज में इस तरीके से बर्ताव ना करे। क्या आर्थिक सहायता भी कुछ आप देंगे जा रहे हैं मिलने के लिए? हर वो संभव उनकी मदद की जाएगी जो उनकी ज़रूरत होगी। मैं, मेरी पार्टी का हर एक नेता, कल भी जैसा मैंने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश से गया था, कई जानकारियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं। अभी मैं स्वयं जाऊँगा, जाकर जो भी और मदद संभव होगी वो ज़रूर की जाएगी। आनंद मोहन ने कहा कि चिराग एनडीए में है या नहीं है, क्योंकि वो दीपा जी के प्रचार प्रसार में नहीं गए थे। पहले वो कहाँ है, पहले वो तो बता दें हमको। भाई सवाल बनता है कि नहीं बनता कि वो, क्योंकि आखिरी बार जो हमको जानकारी थी वो अपनी किसी पार्टी के अध्यक्ष थे। अब उनकी पार्टी है कि नहीं, हाँ उनके परिवार के सदस्य ज़रूर एनडीए गठबंधन के एक घटक दल में हैं, पर वो खुद कहाँ हैं? और क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में नहीं है इसलिए हर किसी की बात पे टिप्पणी करना ज़रूरी नहीं है ना। पर उन्होंने कहा है कि हम गीदड़ भौंकियों से नहीं डरेंगे। किसने कहा? चेतनानंद ने, हम मर्द हैं। हाँ, तो अब उनका भी मैं पहले यही जानना चाहूँगा कि वो कहाँ पे हैं जी, क्योंकि आखिरी बार जो हमको पता था उन्होंने राजद से चुनाव लड़ा था। और अब अगर दल बदल कर, क्योंकि वो तो गिटार सुन रहे थे कहीं बैठ के, अब अगर वो दल बदल कर अगर कहीं और हैं, उनकी पार्टी के अगर नेता अगर ये सवाल मुझसे करेंगे तो मैं ज़रूर जवाब दूँगा। एक सवाल है, खगड़िया जा रहे हैं आपके चाचा मूर्ति का अनावरण करने के लिए। चाचा की पार्टी के लोग जा रहे हैं और चाचा जी भी आपके जा रहे हैं खगड़िया, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, वहीं पे मनाएंगे। अच्छी बात है, वो उनकी जन्मभूमि रही है। इतने सालों के बाद उनको याद आई। हम लोग तो हर साल मेरे पिता की पुण्यतिथि पर हर साल हम लोग वहाँ पर जाते हैं। मुझे लगता है कि वो आखिरी बार 3 साल के बाद वोट डालने गए थे, कुछ महीने पहले, 3 या 4 साल के बाद। उन्होंने खुद ही कहा था इस बात को। तो ऐसे में अपनी जन्मभूमि जहाँ आपके अपने लोग हों वहाँ पे जाते रहना चाहिए, यही हम लोग को भी सिखाया गया। बातें बोल रहे हैं पशुपति पारस जी और उनके नेता की, आपकी पार्टी और चिराग पासवान ने षड्यंत्र करके कार्यालय ले। मैं उनसे उम्र में, तजुर्बे में, हर लिहाज में बहुत छोटा हूँ। कतई मेरी ये सोच नहीं हो सकती है। मैं अपने कार्य, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। लोकसभा मेरा लक्ष्य था, लड़ा, जीता। गठबंधन में अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़के जिताना मेरा लक्ष्य था। महाराष्ट्र जहाँ हम लोग जीते, वहीं झारखंड में एक सीट जो गठबंधन के तहत मैं लड़ रहा था वो मैं जीता। अब 2025 का लक्ष्य है। मैं तो जानता हूँ कि मैं किस गठबंधन में हूँ, तो मेरा लक्ष्य भी निर्धारित है और स्पष्ट है, उस ओर मैं अग्रसर हो रहा हूँ। तो ईमानदारी से बोलता हूँ, ना इतना समय है ना इतनी फुर्सत है। पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी मेरे पिता मुझ पर छोड़ कर गए हैं। मेरा पूरा ध्यान उसी ओर समर्पित है, ना किसी षड्यंत्र की ओर। अंतिम कमेंट चाहेंगे, आखिर वजह क्या है? बार बार एनडीए के कुछ लोग आप पे प्रहार कर देते हैं। एनडीए में आप ही से क्यों झगड़ा हो जा रहा है बार बार लोगों का? जो लोग प्रहार कर रहे हैं, मैं जानना वही तो जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो एनडीए में है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? पहले वो तो कर दीजिए। देखिए, तो माझी जी से कहाँ कौन सा विवाद हुआ? एक प्रचार में नहीं जाना। कल उनकी बहू ने, पुत्रवधू ने, जब उन्होंने शपथ ली, क्या उन्होंने कोई शिकायत दर्ज की या उनकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज की गई है? जो दूसरे लोग बेगानी शादी में बिना मतलब के उतावले हुए जा रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं पहले वो तो बताएं।